Welcome to my YouTube channel Vikas Sir Accountancy Classes. Today the topic of our discussion is computers in accounting. बेटा जो computers in accounting है टर्म 2 में इस टॉपिक की जो वेटेज है दैट इज ऑफ 6 मार्क्स। तो आज हम इसमें सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि रिलेशनशिप क्या है। आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है रिलेशनशिप बिटवीन AIS एंड MIS। AIS का मतलब क्या होता है? AIS मींस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक पार्ट है MIS का। इसमें हम लोग क्या करते हैं, AIS में सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या हम लोगों ने डिस्कस करना है, क्या हमारा फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है, डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर हम कम्युनिकेट करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है। उसके बाद जो MIS है, MIS हमें एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन लेना है, तो इसलिए हम कह सकते हैं AIS इज अ पार्ट ऑफ MIS। उसके बाद हमारा सेकंड जो है वो है वन इज कस्टमाइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और एक आपका है टेलर मेड सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है? कस्टमाइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जस्ट लाइक द रेडीमेड जो आपके बने होते हैं रेडी टू यूज, उसको बोलते हैं कस्टमाइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। और टेलर मेड है जो आप अपनी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो उसको हम कहते हैं टेलर मेड। अब जो अकाउंटिंग आपका कस्टमाइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ये कहां यूज होता है? जहां पे मीडियम स्केल बिजनेस शुरू हो रहा है, लेकिन जो टेलर मेड सॉफ्टवेयर है ये वहां यूज होता है जहां पे लार्ज स्केल बिजनेस होता है। अब इसके जो कस्टमाइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है इनके यूजर्स वही होंगे जिनकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं एज पर स्पेसिफिकेशन, जिनको वो सूट करता है। लेकिन टेलर मेड मान लो जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, उसको टैली का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सूट नहीं करता। आजकल जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अकाउंटिंग का जो सॉफ्टवेयर यूज करती है उसको नाम देते हैं SAP। इनमें ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स कम है, इनमें ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स ज्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि जो ये जो हमारे टेलर मेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं ये बेसिकली डिजाइन किए जाते हैं स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। इनमें लेवल ऑफ सीक्रेसी ज्यादा है। अब टेलर मेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के फायदे क्या हैं? सबसे पहला टेलर मेड अकाउंटिंग जो टेलर मेड सॉफ्टवेयर है इसका फायदा ये है कि ये पर्टिकुलर यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। उन्होंने अपनी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ही ये सॉफ्टवेयर डेवलप कराना है। इनमें सीक्रेसी जो है वो बहुत हाई लेवल की है, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे दैट इज रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। कि अकाउंटिंग में कंप्यूटर का क्या रोल है, हम कैसे कंप्यूटर को यूज करते हैं अकाउंटिंग करते हुए। अब देखो सबसे पहला है जर्नल लेजर। जर्नल लेजर मान लो आपने एक ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड की है, वो आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है ऑटोमेटिकली बेटा वो लेजर में पोस्ट होती जाती है। तो जिससे आपको जर्नल लेजर बनाना जो है, जर्नल लेजर मीन जर्नल एंट्री नहीं है, दैट इज जनरल लेजर। कि साइमल्टेनियसली अकाउंटिंग एंट्री के साथ साथ आपका लेजर पोस्टिंग भी जो है वो होती जाती है। उसके बाद सेकंड रोल कंप्यूटर का अकाउंटिंग में क्या है? अकाउंट्स रिसीवेबल। आपको कभी भी आप देख लो, अगर लेजर पोस्टिंग हो गई, आप बैलेंस करके देख लो कि एक पर्टिकुलर डेट को आपके कितने पैसे लेने वाले ड्यू हैं। उसके बाद साइमल्टेनियसली अगर आपको लेने वाले पैसों के बारे में पता लगता है तो साइमल्टेनियसली आपको जिनको आपने पेमेंट करनी है, जिनसे आपने गुड्स क्रेडिट पे खरीदी हैं, अकाउंट पेबल की भी इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली आपको मिल जाती है। फोर्थ होता है पेरोल अकाउंटिंग। आजकल आप देखो मोबाइल में ऐसी ऐप आ गई हैं कि आप अपने वर्कर्स की सैलरी वेजेस ऑटोमेटिकली बना सकते हो, तो कंप्यूटर में तो और ज्यादा एडवांस जो है वो यूज है। उसके बाद इन्वेंट्री कंट्रोल।
आप लोग देखो आजकल डिजिटल लाइब्रेरी का कंसेप्ट है। डिजिटल लाइब्रेरी का कंसेप्ट का मतलब पता है क्या होता है? डिजिटल लाइब्रेरी का कंसेप्ट का मतलब है कि आजकल आप लाइब्रेरी में जाओ, आपको कोई बुक सर्च करने की जरूरत नहीं है, वहां पे एक सिस्टम है, उसमें सॉफ्टवेयर जो है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। वहां जाओ, आप बुक का टाइटल वहां टाइप करो, इमीडिएटली आ जाएगा कि इस बुक के कितनी कॉपीज हैं, ऑलरेडी कितनी कॉपीज इशूड हैं और कब तक इनकी रिटर्न आनी है। अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट है तो आप अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो रिक्वेस्ट डाल सकते हो। अब कंप्यूटर सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं? नेक्स्ट टॉपिक आज हम करेंगे एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कि कंप्यूटर के हमें क्या क्या फायदे हैं। कंप्यूटर सिस्टम के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं? नंबर 1, स्पीड। इससे कोई भी काम जो है वो ज्यादा स्पीड से हो सकता है, ज्यादा पेस से हो सकता है। रिलायबिलिटी, क्योंकि कंप्यूटर के थ्रू अगर आप कोई वर्क परफॉर्म करते हो जो आपके मिस्टेक के चांसेस हैं वो लीस्ट पॉसिबल हैं। कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है, ह्यूमन मेमोरी लिमिटेड है, ह्यूमन मेमोरी में आप सारी चीजें एकदम से याद नहीं रख सकते। वर्सेटैलिटी, कंप्यूटर जो है वो कैपेबल है, वो किसी भी एरिया में हम इसको यूज कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड में आज आपने अपने लैब टेस्ट करने हैं, वो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डेवलप है, ऑलरेडी वो रीडिंग्स उसमें डाल देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपकी रिपोर्ट्स जो है वो जनरेट हो जाती हैं। कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें कैपेबिलिटी है कि वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है, जैसा उसको डायरेक्ट किया जाएगा। अब कंप्यूटर सिस्टम के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, अब हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम के पहले एलिमेंट हैं, नंबर 1 है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर का मतलब है, हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर का मतलब है जो उसके फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रोसेसर हो गया। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम जो हम यूज करते हैं हार्डवेयर के थ्रू उन काम को करने के लिए। जैसे आपने क्या कहते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं, वर्ड का, उसके बाद पावर पॉइंट का, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हम उसमें इंस्टॉल करते हैं। पीपल कौन होते हैं? वो लोग जो कंप्यूटर के साथ डील करते हैं, कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट भी कंप्यूटर पे काम करते हैं। और डाटा का मतलब होता है वो सारे फैक्ट्स या फिगर्स, ये टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकते हैं, नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर।